बच्चों, आई होप एवरीवन इज गुड। ओके, आज आप लोग को नया पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ का नाम है जीरो का मोल। जीरो का मोल कविता। आपका अपना किताब, अपना पुस्तक से पाठ 9। तो इसका शीर्षक है हमें किसी को काम नहीं समझना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इस कविता को मैं अपने किताब से या पढ़ने के साथ साथ समझाते जाएंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो को देखने के साथ साथ अगर आप लोग के साथ ये किताब रहे तो और अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप लोग भी खुद पढ़ने के साथ साथ सुनने और देखने से अच्छी तरह समझ पाएंगे। चले इस कविता को मैं पहले 3 या 4 पंक्तियों को पढ़ता हूँ। जीरो का मोल। अंक की दवात में जीरो भी आया। गोल मटोल बिचारे का सब ने मजाक उड़ाया। 1 से 9 तक सब गंभीर अभिमानी। जीरो की कदर किसी ने ना जानी। बोले एक तरफ बैठो या अपना मोल बताओ। चुप्पी साधो और 9 2 11 हो जाओ। यानी एक बार आंकों का तनाव हुआ था। तो इसमें तनाव दबाव में दबाव यानी कि किसी ने आपको कुछ खिलाने या खाने के लिए आपको इनवाइट करना, नहीं तो आमंत्रित करना। तो इसमें जीरो भी आए थे। तो सब आए हुए लोग ने जीरो को कुछ हिसाब नहीं किया, यानी कि उसका कुछ महत्व पहचान नहीं किया। तो लोग ने उसको 1 से 9 तक इतना घमंडी, बिल्कुल घमंडी से बैठा हुआ है और जीरो के बारे में कुछ कोई फिक्र नहीं है। तो बोले, किसी ने बोले एक तरफ बैठ जाओ तो, नहीं तो 9 2 11 हो जाना। 9 2 11 हो जाओ मतलब गायब हो जाना। तो हंसकर बोला जीरो। जीरो ने हंसकर बोला, तो मैं तो हूं सबका हीरो। सबका महत्व, सबका आंक को बढ़ाने वाला मैं ही हूं। कहने का मतलब, तो मेरा बहुत बड़ा है मोल। हाँ, देखने में हूं गोल। देखने में गोल लगता है, लेकिन मेरा कीमत, मेरा महत्व है। यानी कि मतलब ये है, मुझे किसी से कम मत जानो, आओ मेरे कीमत पहचानो। जीरो ने कहा, यानी कि मुझे किसी से कम मत समझो, चलो मेरे महत्व और मेरे कीमत पहचानो। इसी प्रकार मुझे ही शुरू होती गिनती, यानी कि गिनती जब हम लोग शुरू होता है काउंटिंग, तब जीरो से शुरू होता है। तो सुनो शांति से करता विनती। विनती यानी अनुरोध। भारत ने दुनिया को मेरा उपहार दिया। उपहार यानी कि गिफ्ट। लेकिन हमारा देश, भारत देश ने जीरो को सब दुनिया के लिए उपहार दिया है। पर तुम सब ने क्या हुआ? उसका बेइज्जती किया, उपहास किया। तो आओ एक तुम्हारे आगे लाख गोल बढ़ा दूं। 1 से एक ही पल में 10 बना दूं। तो जीरो ने दिखाया, उसने 1 के सामने लगाकर 1 को एक ही पल में 10 बना दिया। और फिर 2 के आगे लगाकर बना दूं 20। तो फिर उसने 2 के आगे अपने आप को लगाकर फिर 20 बना दिया। तो बोला, 3 ने क्या बोला है? 3 ने बोला, शर्मा कर 3 ने बोला, मुझे भी कर दो 30। तो फिर जीरो ने आगे कमाल दिखाया और 30 के आगे अपने आप को लगाकर, 3 के आगे अपने आप को लगाकर 30 बना दिया। तो फिर 4 को 40 बनाया। तो धीरे से बोला, 5 मेरे भी आगे लगाओ, लगा जाओ, लग जाओ, मुझे 50 बनाकर मेरा भी मोल बढ़ाओ। यानी कि
उसका भी संख्या बढ़ाने के लिए 5 ने उसको अनुरोध किया, तो 0 ने उसका आगे में लगाकर 5 को भी 50 बना दिया और उसका मोल बढ़ा दिया। तो धीरे धीरे सारे अंक 0 के पास आने लगे और 0 जी सब के आगे लगकर सबका मोल बढ़ाने लगे। तो धीरे धीरे सबको 5, 6, 7, 8, 9 ये सब के आगे अपने आप को 0 लगाकर सबका मोल बढ़ाने लगे और सबका अंक बढ़ाने लगे। इस प्रकार आप सब के समझ में आया, कोई बेकार नहीं, सबकी अपनी माया, बस हिम्मत ना हारे, अपना मोल पहचाने, पीछे चले या आगे, अपने को विजेता माने। एक और बात, अकेले मोल काम होता है, जो दे एक दूसरे के साथ उन्हीं में दम होता है। तो इस प्रकार देखें, आप सब ने समझ गया कि कोई भी बेकार नहीं होते, कोई भी बेकार नहीं होता। चाहे थोड़ा कमजोर हो सकता है, नहीं तो कोई थोड़ा कुछ पढ़ने में कमजोर हो सकता है, अपने शरीर तन मन स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, लेकिन कोई बेकार नहीं है, सबकी अपनी माया है, अलग अलग तरीके से सबको काम आता है और विशेष रूप से बनाया हुआ है भगवान ने। तो बस अपने हिम्मत मत हारिए और अपने मोल, अपनी कीमत, अपने संख्या को पहचानिए। तो पीछे चले या आगे चले, क्या भी काम करो, किसी भी काम करो, कहीं भी चलिए, लेकिन अपने आप को हिम्मत ना हारे और विजेता अपने आप को माने और विजय प्राप्त करने के लिए कोशिश कीजिए। तो एक और बात, अकेले मोल काम होता है, साथ अकेले होने से कुछ कमजोर महसूस होता है, लेकिन साथ मिलकर काम या साथ मिलकर आगे बढ़ने से किसी ने भी हम सबको नहीं हरा सकता है। इसलिए सबका अपने अपने अलग मोल होता है, यानी कि अपने 0 ने सब ने बेइज्जती करने के बाद भी अपने मोल दिखाए हैं। इसी प्रकार शायद किसी जगह पे, किसी न किसी स्थिति पे आप कमजोर लग सकता है, लेकिन अपने कीमत को पहचानिए और आगे बढ़िए। तो देखिए, इसका शिक्षक है, हमें किसी को काम नहीं समझना चाहिए, कभी भी अपने आप को किसी से कमजोर मत समझिए, क्योंकि हम आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करना है। तो इसके साथ आज के लिए इस कविता यहाँ से समाप्त करता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, फिर से कहूँगा कि इस कविता को जरूर आप पढ़िए और इसके साथ मैं आप लोग का प्रश्नों के उत्तर या आपका गृह करें इसका साथ भेज देता हूँ, इसको जरूर आप लिखिए और समय पर अपने काम कीजिए और फिर हमको भिजवा दीजिए। आज के लिए यहाँ से समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।